देखो बेटा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कौन, नाम बताओ। हार्दिक, अच्छा गुड इवनिंग साहब, तुम लोग वहीं पहुंच गए आज। चलो बेटा देखो, आज का हेडिंग है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। क्या हेडिंग है? इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। बैठो बेटा, फटाफट बैठो। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। बेटा सोच के देखो, इलास्टिक कोलिजन कल मैं थोड़ा सा हल्का सा हिंट दे देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इलास्टिक कोलिजन का मतलब था कि अगर कोई बॉडी पर हम फोर्स लगाए और बॉडी हमारा अपोज कर दे तो उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते थे? इलास्टिसिटी। ठीक है, हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाए और हमारा अपोज हो जाए पूरा का पूरा, तो वो बॉडी कैसी कहलाती थी? परफेक्टली इलास्टिक। कैसी कहलाती थी बेटा? परफेक्टली इलास्टिक। हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और बॉडी बिल्कुल अपोज ना करे तो क्या कहोगे उसको? बिल्कुल सही, परफेक्टली इलास्टिक। तो कल हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन देख लिया था, जिसमें यह वाला सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशल केस था कि एक बॉडी चल के आ रही है, दूसरी रुकी है, टक्कर हुई तो चलने वाली रुक गई, रुकने वाली सेम स्पीड से चल गई। कल तक सीखा, सही है। आज जो टॉपिक है वो है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। क्या है बेटा आज? इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। इसमें समझो, इसमें एक बात ध्यान देना, कहा जाता है कि अगर 2 बॉडी हैं, कितनी बॉडी है बेटा? 2, और दोनों के मास सेम है। दोनों के मास कैसे हैं? सेम। अगर 2 बॉडी हैं, दोनों के मास कैसे हैं? सेम। और एक बॉडी चलकर आ रही है और एक बॉडी रुकी है। एक बॉडी चलकर आ रही है, दूसरी बॉडी रुकी है। तो कहा यह जाता है टक्कर के बाद अगर इलास्टिक कोलिजन है, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, कैसा बेटा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है अगर, तो होता क्या है, दोनों बॉडी आपस में चलना शुरू कर देती हैं किसी एंगल पर। पहली वाली बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है v1 और दूसरी वाली बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है v2। कितने हो जाती है? पहली वाली की v1, दूसरी वाली की v2। और कहते हैं अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा थीटा, और वो 90 होगा। कितना होगा? 90। कितना एंगल होगा बेटा? कितना होगा बोलो? इसको नाम होता है, इसका एक और नाम होता है, कौन सा कोलिजन? ऑब्लिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन? ऑब्लिक कोलिजन। ऐसी सिचुएशन को ही हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। क्या, कौन सा डायमेंशन बेटा? 2 डायमेंशन। क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर टक्कर के बाद दोनों बेटा सेम डायरेक्शन में जाते तो कहलाता है इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन। अलग अलग जा रहे हैं तो 2 डायमेंशन। चलो आज हमको ये इसमें बोलो 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 नहीं नहीं, ये तो ऑब्लिक कोलिजन का केस है। ऑब्लिक कोलिजन में ही ऐसा केस। देखो भाई, 2 तरीके की सिचुएशन होती हैं। एक बॉडी चल के आ रही है, दूसरी बॉडी रुकी है। एक चल के आ रही है, टक्कर हो गई तो या तो दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगी, पहला केस। दूसरा, एक बॉडी चल के आ रही है, दूसरी बॉडी रुकी है,
टक्कर के बाद दोनों किसी एंगल पर चलना शुरू कर देंगी, दूसरा केस। जरूरी नहीं कि हर बार ऐसी चलेंगे ना, पहला केस दूसरा केस, इसीलिए इसका नाम पड़ा ऑब्लिक कोलिजन। हाँ, तो अब एक बात समझो, आज हम लोगों को प्रूफ करना है, क्या करना है बेटा हम लोगों को? प्रूफ कि टक्कर के बाद की जो वेलोसिटीज है ना v1 और v2, इनके बीच का एंगल कितना है? 90। टक्कर के बाद की जो वेलोसिटी है उनके बीच का एंगल कितना है? 90। उनके बीच का एंगल कितना है? 90। उनके बीच का एंगल कितना है? 90। किसके बीच का? उनके कौन? हाँ, कुछ भी, ऑब्जेक्ट के बीच का एंगल 90 है। स्टार्ट करते हैं, सुनो ध्यान से। देखो बेटा, पूरा ध्यान देना जरा पढ़ने पे। एक बॉडी चल के आ रही है, दूसरी बॉडी रुकी है, दोनों के मास सेम है। एक की स्पीड u1 है, दूसरे की स्पीड 0 है। कितनी है? 0। ठीक है, अब थोड़ी देर बिल्कुल। एक की स्पीड u1 है, दूसरे की स्पीड कितनी है? 0 है, u2 0 है। टक्कर हो गई। टक्कर के बाद पहले वाले मास की स्पीड हो गई बेटा v1, टक्कर के बाद दूसरे वाले मास की स्पीड कितनी हो गई? v2। इनके बीच का एंगल हो गया थीटा। हमको वो थीटा नहीं पता है, हमको ये थीटा 90 प्रूव करना है। ये आप एक बार बताऊंगा क्योंकि चीजों को खींचेंगे नहीं, छोटी छोटी चीजें जितना खींचोगे उसको होना कुछ नहीं है। खत्म करते हैं, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है और सिखा चुका हूं कल मैं। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व या नॉन कंजर्व? बोलो। कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व। टोटल फोर्स कैसे रहते हैं? कंजर्व। सब कुछ क्या रहता है? कंजर्व। हीट लॉस बोलो ना, नहीं होती। हीट लॉस नहीं होती। तो हम शुरू करते हैं मोमेंटम से, तो लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या लगाते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जल्दी जल्दी आप बच्चे। तो हम सबसे पहले लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? टक्कर से पहले का मोमेंटम इक्वल टू टक्कर के बाद का मोमेंटम। तो टक्कर से पहले का मोमेंटम कितना? mu1 प्लस mu2। टक्कर के बाद का मोमेंटम कितना? mv1 प्लस mv2। u2 की वैल्यू कितनी है चंद्रशेखर? u2 की वैल्यू कितनी है? बोलो जल्दी। हाँ, तो mu1 प्लस 0 इक्वल टू mv1। हार्दिक, टक्कर के बाद का मोमेंटम कितना? mv1 प्लस mv2। भैया m से m मर गया, तो u1 इक्वल टू कितना आया? v1 प्लस v2। इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम लगाएंगे इसी के अंदर COM का मतलब है बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम लिख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कोक, कौन सी एनर्जी? हाँ, है ये जरूरी है, कोक। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टक्कर से पहले की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टक्कर के बाद की काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो टक्कर से पहले की काइनेटिक एनर्जी कितनी बेटा? हाफ m u1 स्क्वायर प्लस हाफ m u2 स्क्वायर। टक्कर के बाद की हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। नहीं आई क्या? हर जगह से हाफ m खत्म हो गया, तो क्या बचा? u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। हाँ या ना? u2 तो 0 है, तो क्या बचा? u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। यहां तक बात समझ में आई? पक्का? अब इक्वेशन 1 को लाता हूं जरा। सबका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर थोड़ी देर। तुम्हें लगता होगा कि ये इंसान पागल हो गया है, पढ़ने 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 को कहता रहता है, तो तुम ऐसा सोच सकते हो पागल हो गया हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा सोचो नेगेटिव डायरेक्शन में। देखो ध्यान से, तो u1 स्क्वायर इक्वल टू कितना? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम 1। अब मजा आएगा। फ्रॉम 1 क्या है? पहला
u1 इक्वल टू v1 प्लस v2। एक बात बताओ, वेक्टर, क्या चीज? वेक्टर। मेरे मुंह पे बेवकूफ लिखा है, दिख रहा है? नहीं ना? तो हो गया। हार्दिक को दिख रहा है? अच्छा, मुझे लग रहा है कहीं कैपिटल लेटर में बोर्ड में लिखा हो भी। हाँ चलो, वेक्टर में अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद हो पिछले जन्म का, नहीं याद है ना? पुनः जन्म लो बेटा। v1 और v2 के बीच का एंगल निकालना होता था, जब v1 और v2 या किसी भी चीज का एंगल निकालना होता था जब, तो उसका उसी चीज से डॉट प्रोडक्ट कर देते थे बेटा। 90% शक्ति इस चीज में ना खर्च हो जाए मेरी कहीं कि देखो 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 तुम ना देखो। बहुत चीजें सिखाई थी मैंने। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। तुमसे कोई कहे ए और बी के बीच का एंगल बताइए, तो क्या करते थे हम? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से कर देते थे और सी का डॉट सी से कर देते थे, तो ए और बी के बीच का एंगल आ जाता था। तरीका था ये, पक्का दिमाग यही है कबाना। तो ए प्लस बी का डॉट अगर ए प्लस बी से कर दोगे, सही है, और सी का डॉट सी से, तो एंगल ए और बी के बीच का आ जाएगा। आज मुझे v1 और v2 के बीच का एंगल निकालना है। किसके बीच का? तो क्या करूं? दोनों तरफ v1 प्लस v2 से इधर का डॉट कर दिया और इधर u1 का डॉट u1 से कर दिया। कोई दिक्कत किसी को? उस सेम चीज का डॉट सेम चीज से कर दिया भैया। u1 डॉट u1 कितना हो जाएगा? u1 स्क्वायर। v1 डॉट v1 लिख रहा हूं मैं, v1 डॉट v1 लिख रहा हूं प्लस v1 डॉट v2 लिख रहा हूं। ध्यान देना बेटा, थोड़ी देर बाद बता लेना एक दूसरे को। अब मैं v2 डॉट v1 लिख रहा हूं, फिर मैं v2 डॉट v2 लिख रहा हूं। ठीक है, v1 और v1 का डॉट हो गया, v1 और v2 का डॉट हो गया, v2 और v1 का डॉट हो गया, v2 और v2 का डॉट हो गया। अब एक बात बताओ, ये हो गया u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 डॉट v1 कितना? v1 स्क्वायर। v1 डॉट v2 को क्या लिखेंगे? v1 v2 cos थीटा। v2 v1 को क्या लिखेंगे? v1 v2 cos थीटा। v2 डॉट v2 को क्या लिखेंगे? v2 स्क्वायर। नहीं आई क्या? पक्का? अच्छे से लिखो जरा। u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ये और ये मिलाकर कितना हो जाएगा? 2v1 v2 cos थीटा। बोलो हाँ या ना? पक्का? और u1 स्क्वायर किसके बराबर था? v1 स्क्वायर प्लस फ्रॉम टू। u1 स्क्वायर किसके बराबर था? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर के। तो u1 स्क्वायर की जगह रख दिया मैंने v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस कितना? बोलो 2v1 v2 cos थीटा। v2 स्क्वायर से v2 स्क्वायर गया, v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर गया, तो क्या आ गया? 2v1 v2 cos थीटा इक्वल टू 0। तो cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 90। ये तो प्रूव करना था अपने को। नई बात समझ में आई कि अगर इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन है, क्या है बेटा? इलास्टिक कोलिजन अगर 2 डायमेंशन है तो टक्कर के बाद दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कितने डिग्री पर चलने लगते हैं? 90 डिग्री। दिस वी हैव टू प्रूव। हम लोगों को यही थीटा 90 प्रूव करना था। समझ में आ गई कहानी? नहीं आई? लास्ट 2 लाइन ये वाली, बस देखो, ये पता है ना u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v1 v2 cos थीटा प्लस v1 v2 cos थीटा प्लस v2 स्क्वायर आ गया। यहाँ तक समझ में आ गई है कहानी? हाँ, अब u1 स्क्वायर यहाँ लिखा है, और जरा ध्यान दो इक्वेशन नंबर 2 पे ध्यान दो, तो u1 स्क्वायर किसके बराबर है? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर के। तो एक बात बता बेटा, इस u1 स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ?
क्या वैल्यू रख सकता हूँ बताओ v1 स्क्वायर की जगह? नींद में हो तो सही से बोलो, v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर बोला तुमने। हाँ अब सही बोला। इक्वल टू कितना जो पहले से था, v2 से स्क्वायर सब कट गया तो खाली आ गया 2v1 v2 cos थीटा इक्वल टू कुछ बचा नहीं तो 0, तो cos थीटा इक्वल टू 0, थीटा कितना 90। क्लियर है? चलो बढ़िया, जगे रहो जागते रहो। चलो क्वेश्चन लिखो एक। और रेलवे कैरेज, लिखो बेटा, और रेलवे कैरेज और रेलवे कैरेज रेलवे कैरेज ऑफ मास, जिंदगी बर्बाद कर दी, बचपना छीन लिया इस मोबाइल ने तुम लोगों का। और रेलवे कैरेज ऑफ मास 9000 किलोग्राम, बच्चे समय से पहले ही बड़े हो गए। और रेलवे कैरेज ऑफ मास 9000 किलोग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 9000 किलोग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, collides with a stationary carriage collides with a stationary carriage of same mass. After the collision, both carriages gets coupled and move together. Both carriages gets coupled and move together. Find the common speed after collision. Find the common speed after collision. Question mark. दूसरा लिखो बेटा, what type of collision is this? What type of collision is this? सही है? खोलूंगा नहीं खोलूंगा, ऐसे ही पाप लगेगा बेटा, पंडितों को भी लगता है आजकल पाप। बता दो मैं, कलयुग है ये। रावण सबसे बड़ा पंडित था, राक्षस। देखो तो समझ गया। तो कह रहे हैं क्वेश्चन में दो डिब्बे हैं, दो बोगी हैं ट्रेन की। एक बोगी का मास 9000 किलोग्राम है, चल के आ रही है। दूसरी बोगी का मास 9000 किलोग्राम है, बोगी रुकी हुई है। दोनों बोगी टकरा गई, पीछे वाली बोगी ने टक्कर मार दी। अब दोनों जुड़कर चलने लगी। कैसे चलने लगी? जुड़कर। जब दोनों जुड़कर चलने लगी
तो कह रहे हैं कि कॉमन स्पीड क्या होगी बताइए। बे बेटा कॉमन स्पीड आसान तरीका है, टक्कर से पहले का मोमेंटम इक्वल टू टक्कर के बाद का मोमेंटम। कॉम लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। शुरू करते हैं, एक बार में सीख के खत्म करो, चीजों को खिंचवाओ मत, नुकसान होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। टक्कर से पहले का मोमेंटम इक्वल टू टक्कर के बाद के। बेटा टक्कर से पहले का मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 मार दे इक्वल टू, ये दोनों जुड़ गई आपस में, क्या हो गई, जुड़ गई आपस में, तो क्या कहेंगे m1 प्लस m2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा v। यहाँ वो उसने क्वेश्चन में खुद कहा है कि दोनों जुड़कर चलने लगी। और एक बात और पूछी है, किस टाइप का कोलिजन है, किस टाइप का कोलिजन, उसने इलास्टिक नहीं बोला है कहीं कि टक्कर होने के बाद अलग होगी ना, नहीं आई क्या। अब एक बात बताओ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया तो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 हो गया। ये समझते हो कि नहीं समझ रहे तुम लोग यार, थोड़ा दिमाग लगाओ, एकदम ऐसे करके मत बैठना, एकदम ऐसे नशे में ऐसा करके बैठे हैं। बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आदमी क्या बता रहा है नई चीज, नशे में रहने दो हमको थोड़ी देर, ऐसा मत बता रहा हूं मैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब टक्कर से पहले का दोनों बॉडी का मोमेंटम इक्वल टू टक्कर के बाद के दोनों बॉडी का मोमेंटम। m1u1 प्लस m2u2, टक्कर के बाद क्या हुआ, m1 प्लस m2 हो गया, दोनों ऐड हो गया। और कॉमन स्पीड कितना v, वैल्यू रखते हैं, m1 कितना 9000, u1 कितना बेटा 36, m2 कितना 9000, u2 कितना 0, m1 प्लस m2 कितना 9000 प्लस 9000 इंटू v, हाँ या ना, ये ऐसे रहने दो, 9000 इंटू 36, ये तो 0 हो गया, 9 9 18000 इंटू v, यस और नो बोलो ना, हाँ बस यही बोलोगे। v इक्वल टू कितना 9000 इंटू कितना 36 अपन कितना 18000, 9 दूनी 2 18, इसका मतलब v 18 किलोमीटर पर आवर, आया ना। ये तो बहुत तेज तेज बोलोगे, 18 किलोमीटर पर आराम से। दूसरे की सफलताओं को अपना मानना बंद करो। देखो तो कॉमन वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा, बोलो बोलो, कॉमन वेलोसिटी आ गई 18 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई, दोनों जब मिलकर चलने लगी, दोनों जब मिलकर चलने लगी तो बेटा कॉमन वेलोसिटी 18 आ गई। अब जानते हो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, साफ मना कर दी लड़की की नहीं जानते हैं, कह रही है ना। अरे सुन लो, फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस टाइप का कोलिजन है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस टाइप का कोलिजन है, ठीक है। देखते हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस टाइप का कोलिजन है। भैया सुन लो, अगर इलास्टिक कोलिजन होता है, दोबारा नहीं बोलूंगा, अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, सुना, मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, तो इलास्टिक, सुन नहीं रहे अभी भी, ध्यान देना, खाली शरीर लेके नहीं बैठना है। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो कौन कौन सी चीजें कंजर्व, बोलो मुंह से, तेज बोलो जरा, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर इलास्टिक कोलिजन है, प्लास्टिक कोलिजन है, तो मोमेंटम तो कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं। तो मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ एक में, और प्लास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं रहती। तो हमारी जिम्मेदारी है हम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी देख लें, हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी देख लें। अगर टक्कर से पहले की काइनेटिक एनर्जी और टक्कर के बाद की काइनेटिक एनर्जी बराबर है तो इलास्टिक है, अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है तो इलास्टिक कोलिजन नहीं है। शुरू करते हैं, हम इसमें अब लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो टक्कर से पहले की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना, हाफ m v स्क्वायर
प्लस हाफ m 0 का स्क्वायर टक्कर के बाद की हाफ m का मतलब 9000 प्लस 9000, वेलोसिटी कितनी आई थी 18 का स्क्वायर। यस और नो यार, पक्का? सॉल्व करते हैं। इससे एक आटा तो आया 4500, 4500 इंटू 36 इंटू 36 इक्वल टू, ये क्या सॉल्व किया तो हाफ 18,000 आया इंटू कितना 18 इंटू 18, सॉल्व किया तो कितना आया 9,000। 4500 इंटू 36 इंटू 36 इक्वल टू क्या 9,000 इंटू 18 इंटू 18। क्या तुमको लगता है कि बराबर आएगा? मतलब ही नहीं बनता। इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। और मेरे बच्चों जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो कोलिजन कौन सा, इनइलास्टिक या प्लास्टिक, कौन सा, इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन नहीं बच गया, इनइलास्टिक हो गया क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। चलो लोग ये बात ही है, आगे समझ में बढ़ेगा। बताओ इधर ऑनलाइन में आया समझ में, फटाफट बोलो। अनु, मान्या, देवांश, स्पर्शिका, बोलो। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल समझ सकते थे, लेकिन ये है कि न्यूमेरिकली अगर प्रूफ करने को बोलेगा तो इस तरीके से करके दिखाना पड़ेगा। वो तो देख के पता चल गया कि प्लास्टिक कोलिजन है बेटा, लेकिन प्रूफ करना, हाँ वो तो देख के पता चल गया, वेरी गुड, लेकिन करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल है तो पूरा करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन लिखो बेटा। A 10 kilogram ball, a 10 kilogram ball a 10 kilogram ball and 20 kilogram ball, 10 kilogram ball and 20 kilogram ball approach each other with velocities 20 meter per second, 20 meter per second and 10 meter per second respectively, and 10 meter per second respectively. What are their velocities? 20 meter per second and 10 meter per second respectively. What are their velocities after the collision? What are their velocities after the collision? करो अपने आप। What are their velocities after the collision? करो। What are their velocities after the collision? कल फॉर्मूला था अगर तुम लोगों को फॉर्मूला याद हो तो कल V1 एक फॉर्मूला आया था और V2 का एक फॉर्मूला आया था, याद है? V1 का फॉर्मूला क्या था बोलो? 2m1u1 था कि m2u2 था? तो V1 का फॉर्मूला था 2m2u2 प्लस u1, यहाँ पे कितना था m2 माइनस m1 अपॉन कितना m1 प्लस m2। V2 का फॉर्मूला क्या था 2m1u1 प्लस u2 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। सही है, ये फॉर्मूला था कल।
V1 का फॉर्मूला था 2m2 u2 u1 m2 माइनस m1 अपॉन इतना, और V2 का फॉर्मूला था 2m1 u1 u2 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। टक्कर के बाद की वेलोसिटीज कह रहे हैं कि दो बॉडीज आपस में अप्रोच कर रही हैं एक दूसरे की तरफ। हर बच्चा गलती करता है इस क्वेश्चन में, वो अप्रोच को समझता ही नहीं। वो अप्रोच को नहीं समझता, उसे लगता है कि दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। गलत, एक दूसरे की तरफ आ रही है, उल्टा है। इसका मतलब अगर एक बॉडी u1 से इधर जा रही है तो दूसरी वाली बॉडी u2 से इधर जा रही है, उल्टा। एक की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है तो दूसरे की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन 10 नहीं, माइनस का 10 पहले, लेकिन 10 नहीं, कैसा, माइनस का 10। बच्चे क्या गलती करते हैं, प्लस लेके चल देते हैं। पक्का अप्रोच का मतलब है प्लस है तो दूसरा माइनस। अब रखते हैं इसमें वैल्यू, मास सारे बराबर हैं तो V1 की वैल्यू देखो कितनी आएगी, V1 इक्वल टू 2, M2 का मतलब M, U2 कितना माइनस का 10 प्लस U1 कितना 20, मास सारे बराबर हैं, M प्लस M, नीचे भी M प्लस है, तो V1 इक्वल टू कितना माइनस का 20M अपॉन कितना 2M, M से M गया, 2 10 या 20, मास अलग अलग है, कितने कितने हैं, 10 और 20 हैं। चलो इसमें भी क्या डरना, तो V1 इक्वल टू 2, 10 और 20 है, तो M1 की वैल्यू कितनी 10, U2 कितना माइनस का 10 प्लस U1 कितना 20, M2 माइनस M1 20 माइनस 10 अपॉन 20 प्लस 10। सॉल्व करें तो V1 की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 200 प्लस 10, और ये कितना हो जाएगा, जीरो कैसे आ जाएगा, जीरो आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अरे यार M2 है ना, 2M2 U2, M2 की वैल्यू कितनी है 20 है, तो 20 लगाया, कितना आएगा देखना जरा, 200 400 माइनस का प्लस का 200, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि गलत है। क्वेश्चन में जरा दोबारा बोलना, मास कितना कितना दिया यार, ऐसे नहीं चलेगा। पहला मास कितना बोलो 10 kg, दूसरा मास कितना बोलो 20 kg, पहले वाले की स्पीड बोलो 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरे वाले की स्पीड बोलो 10 मीटर पर सेकेंड, ले लेंगे उसको, सही है। वही नहीं वही उसी वजह से गलत हुआ होगा। V1 का फॉर्मूला क्या है 2, V1 का फॉर्मूला बताओ क्या है 2 M2 U2 प्लस U1 M1 माइनस M2 है, अपॉन में कितना बेटा प्लस, हाँ गुड। और V2 की वैल्यू में आज है 2M1 U1 प्लस U2 और उल्टा है M2 माइनस M1, सही है। अब M1 प्लस M2 अब सही है। ये फॉर्मूले हैं V1 V2 के टक्कर के बाद, सही है। अब जरा रखते हैं, चलो V1 की वैल्यू एक एक करके रखो आराम से। 2 M2 की वैल्यू बताओ कितनी, ढूंढो
20। U2 की वैल्यू कितनी, माइनस का 10 खुल के बोला करो, प्लस U1 कितना 20, M1 माइनस M2, M1 कितना 10 माइनस M2 कितना 20 अपॉन कितना 10 प्लस 20। बात समझ में आ गई, M1 प्लस M2 सही है। तो V1 इक्वल टू सोल्व किया तो 20 दूनी 40 धम 400 माइनस का 400 और 10 में से 20 गया माइनस का 10, माइनस का 10 की मल्टीप्लाई 20 से करोगे तो कितना आएगा माइनस का 200 अपॉन 30, तो माइनस का 600 अपॉन 30 माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। तो सोच के देखो जो U1 वाली, हाँ बोलो, मगर क्या नहीं वो 400 अपॉन या जाने 200 अपॉन 30 आ रहा था, गलत है ना वो। तो ये देखो इसका इससे क्या पता चला, U1 वाली बॉडी गई टकराई और सेम स्पीड से वापस आ गई, देख रहे हो 20 से गई है और माइनस 20 से वापस आ गई, मतलब ऐसा हुआ कुछ, दोनों बॉडी आपस में ऐसे करके मूव करते हुए गई, टकराई, सेम स्पीड से वापस आ गई। तो अगर जो पहले प्लस थी, प्लस का 20 थी, वो लौटते समय कितना हो गई माइनस का 20, और जो माइनस का 10 थी वो लौटते समय क्या हो जानी चाहिए प्लस का 10। नई बात समझ में आई पक्का, जो माइनस का 10 थी लौटते समय क्या होना चाहिए, अंतराल कितना होना चाहिए लौटते समय, प्लस का 10 होना चाहिए। इसका मतलब हमारा V2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, बोलो दो यार, प्लस का 10 आना चाहिए। सॉल्व कर लेते, तुम बोलते ही नहीं हो यार, पता नहीं कहाँ किस उसमें खोए हुए हो सब। V2 की वैल्यू कितनी 2, M1 की वैल्यू कितनी 10, U1 की वैल्यू कितनी 20 प्लस U2 की वैल्यू कितनी माइनस का 10, M2 माइनस M1 20 माइनस 10 अपॉन 30, V2 इक्वल टू 20 400 माइनस का 200 माइनस का 100 अपॉन 30, तो 300 अपॉन 30 कितना 10, वो भी प्लस का आ रहा है मीटर पर सेकेंड। तो जो इधर जा रही थी लेफ्ट में टकरा के राइट हो गई, जो राइट में जा रही थी टकरा के लेफ्ट हो गई। नहीं बात समझ में आई, उसके वेलोसिटीज भी क्या हो गई इंटरचेंज हो गई। कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक या इन इलास्टिक, फिर नहीं बोला किसी ने। हम तो इसी बात से दुखी है कि तुम लोग बोलेंगे यार, सीखोगे क्या, ऐसे कद्दू सीखोगे कुछ। हम बोल रहे इलास्टिक कोलिजन है कि इन इलास्टिक है, तो घोट लिया एक बार और अंदर ही अंदर, बोलो कैसे पता चला इलास्टिक है, क्योंकि टकराने के बाद की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। क्वेश्चन लिखो, करके दिखाओ, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं। पहली बॉडी U1 स्पीड, दूसरी बॉडी U2 स्पीड। देखना जरा, M1 की वैल्यू है 40 किलोग्राम, U1 की वैल्यू है 36 मीटर पर सेकेंड, M2 की वैल्यू है 80 किलोग्राम और U2 की वैल्यू है 108 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहे हैं बताओ V1 कितना और V2 कितना, पूरा सॉल्व करो, V1 कितना और V2 कितना। फॉर्मूला याद है, बहुत बढ़िया कसम से। ये बनाओ पहले फॉर्मूला, लिखो, लिखवाऊं देखवाऊं मैं, ले लिखो। खिलखिली मच रही है बहुत तेज, किसको कूद दूं। वैल्यूज नोट करो जल्दी जल्दी। ये रहा फार्मूला,
फॉर्मूला देखो फटाफट, मार्क्स नहीं लिखा था उधर का, स्पीड तुम लोगों की खत्म हो रखी है। अरे 36 80 40 108, फॉर्मूला तुम्हारे सामने, करके बताओ आंसर, जल्दी बताओ बेटा आंसर बताओ, खोपड़ी आंसर बताओ, बताओ ना आंसर, पढ़ ही नहीं रहे हो तुम लोग। मैं तो फोन चला रहा है, कभी डिस्टर्ब कर रहा है, पढ़ने नहीं देता था मेरे को भी। वाजपेयी को फ्रंट में बैठा था, सेंटर फ्रंट। कितना? माइनस का 3, 66 माइनस का 66 V1 आ रहा है। ओके, V1 आ रहा है माइनस का 66 मीटर पर सेकेंड। और बताओ तुम्हारा V1 माइनस का 132 आ रहा है, ठीक है, यही आ रहा है माइनस का 132। बेटा यार ये मजाक नहीं कसम से। वन 132 प्लस का माइनस का, दिमाग क्या, ये मैं बताऊं तुम्हारे पास पेन कलम नहीं है, जन्मों कर्म के भरे बैठे हो तुम भी। अरे खतरनाक, ये लड़का लाया आंसर, V1 आया इसका 50.4। तेरे आंसर सबसे मैच कर रहे हैं। ओके ओके, V2 आ रहा है 276, 156। और बताओ ये 100 और कम कर दो, इसमें से माइनस में पहुंच जाओ। चलो मेरी बारी, तुम लोगों ने कर लिया जितना करना था। इधर देखो V1 2, एक बार फॉर्मूला चेक कर लो, M2 U2 U1 M1 माइनस M2 M1 माइनस M, ठीक है। 2 M2 कितना 80, U2 कितना माइनस का 108 प्लस U1 कितना 36 और M1 माइनस M2 कितना 40 माइनस 80। देखते हैं, ओके, अपॉन कितना 120, M1 प्लस M2 कितना 120, तो V1 इक्वल टू कितना 160 इंटू माइनस का 108 प्लस 40 माइनस 80 कितना होता है माइनस का 40, 36 इंटू 40 अपॉन 120। V1 इक्वल टू 0 16 128 12 16 0 0 12 का 2 कैरी 1 16 कम 16 और 17। एक बार चेक कर लेंगे कैलकुलेशन, यानी कि गलत हो जाए कुछ। देखते हैं बेटा, अभी तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आंसर क्या आएगा। 17280 सही है, ये क्या हुआ।
17280 माइनस का ये कितना 0, 30 120 6 24 144 अपॉन 120। अब चुप रहना बिल्कुल। क्या 36 इंटू 40 1440 172 80। अभी तुम लोगों को रुक कूटता हूं मैं रख के। ऐड करना है इसको ना, देखते हैं यार। 17280 प्लस 1440 18720 डिवाइडेड बाय 120 पूरा ही कर दे 156। कितना आया 156। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये था सबका आंसर ना। आप तो हाँ, अब सबका बस कोई बात नहीं। अब V2 निकालते हैं जरा। तो V2 की वैल्यू 2, M1 है 40, U1 है 36, हाँ, प्लस U2 है माइनस का 108 और M2 माइनस M1 है 80 माइनस 40 40 अपॉन 120। तो V2 इक्वल टू 80 इंटू 36 माइनस का 108 इंटू 40 अपॉन 120। तो V2 इक्वल टू 0 2880 माइनस 0 400 832 432 अपॉन 120। तो V2 इक्वल टू 0 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 1440 माइनस का अपॉन 120। तो V2 इक्वल टू माइनस का 144 अपॉन 12, 12 का स्क्वायर 144 माइनस का 12 मीटर पर सेकेंड। ये आ रहा है। कसम से यार, कैसे कंजड़ बच्चे हो। समझ में आ गया V1 V2 सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कल करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों को अभी सीखना है स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में, स्प्रिंग एनर्जी सीखेंगे हम कल, ठीक है। आके ले लो। हाँ।